हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। कहता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो एनसीएल में वैकेंसी आई है टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र पोस्ट की, उसका मैं ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखाऊंगा, वो भी केवल आपके अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए, उसके लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और गूगल में टाइप कीजिए ncl.cil.in। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो होगा जिसमें भर्ती नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट में आपको इस प्रकार से कई सारी वैकेंसी दिखाई देंगे। इसमें से आपको टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र पोस्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आपको ऑनलाइन आवेदन करे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के सामने आ जाएगा। इसमें बताया गया आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और फ़ोटो साइन 50 KB का होना चाहिए। तो चलिए इसे हम प्रोसीड कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन पेज शो हो जाएगा। इसमें हम अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना नाम डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद मिडिल नेम के बाद लास्ट नेम, फिर अपना आधार नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ मैं। यहाँ मैंने आधार नंबर, मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ हम अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्नीशियन फिटर। उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और कंफर्म पासवर्ड बनाना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले हमें टर्म एंड कंडीशन को चेक करना है, टिक करके इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से वेरीफाई OTP मांगा जाएगा। तो चलिए हम OTP का वेट कर लेते हैं। हमारे फ़ोन में OTP आ चुका है। तो चलिए हम अब यहाँ पे OTP फिल कर लेते हैं, 749746 और वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज आएगा, OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज़ लॉगिन टू अप्लाई। इसको ओके कर देंगे और फिर हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। हम यहाँ पे अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल कर आएगा। इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। चलिए हम अपना ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं और पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करके गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा जिसमें हमें एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का। हम इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार पेज आता है। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। हम रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट कर लेते हैं क्योंकि फीस पेमेंट के टाइम इस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करने के बाद आप देखेंगे पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी, उसमें आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने आई हैव रीड पे टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट आ जाएगा। इसमें हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मध्य प्रदेश और कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट में को सिलेक्ट करना है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे PSU ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद गो पे क्लिक करना है। इसके बाद इस ऑप्शन में आपको NCL रिक्वायरमेंट दिखाई देगा।
फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी खुल जाएगी, इसमें आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको एप्लीकेंट का नाम, पोस्ट, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ। यहाँ हम फादर नेम डाल लेते हैं। फादर नेम डालने के बाद अगला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में हम वही नंबर डालें जो हमारे फ़ोन में मैसेज के द्वारा आया होगा। तो चलिए हम इसे भी डाल लेते हैं। मैंने डाल लिया। रिमार्क पूछे, रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन होता है आपको रिसिप्ट दोबारा निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे ऑप्शनल है। तो चलिए मैं ये फॉर्म भी फिल कर लेता हूँ। ये मैंने फिल कर लिया। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज शो होगा। इसमें आपको सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें नेट बैंकिंग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन चार्ज 11 रुपये है, अदर बैंक का 70 रुपये 70 पैसे है। रुपए कार्ड से पेमेंट करने पे कोई चार्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ड से 12 रुपये है। तो से आप अपना हिसाब से इसे चेक करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रुपए कार्ड को, जिसमें ट्रांजैक्शन फ़ी 0 रुपये है। तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने हमसे हमारा कार्ड डिटेल पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल इंटर कर लेते हैं। कार्ड डिटेल इंटर करने के बाद पे पे क्लिक करना है। पे पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का आपके बैंक का पेज शो होगा। जैसे ही मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक डाला था तो उसका ओटीपी भी आ चुका है। तो चलिए हम ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा, जिसमें पेमेंट डन सक्सेसफुली लिखा होगा। और यहाँ पे हमें एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है। हमें इस नंबर को नोट कर लेना है। इस नंबर का हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इससे हम प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम डाउनलोड ई रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है ठीक है, अगर नहीं दिखाई देता है तो आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद देखेंगे सबसे नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा। प्रिंट पे के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका रिसिप्ट प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ से अपने नोट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैंने अपने रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर इस पेज पे वापस आ जाना है। अब हमारा फीस पेमेंट हो चुका है। अब हमें आई हैव गॉट थ्रू द एडवर्टाइजमेंट को टिक करना है। देन आई एम रेडी टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें हमें कुछ अपना बेसिक डिटेल जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम डालना होगा। तो चलिए हम अपना फर्स्ट नेम डाल लेते हैं। उसके बाद मिडिल नेम डाल दिया मैंने। आप इसे स्मॉल या कैपिटल किसी भी वर्ड में लिख सकते हैं। तो मैंने सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिल किया है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फादर नेम। फादर का फर्स्ट नेम डालने के बाद मिडिल नेम डाल देते हैं। उसके बाद लास्ट नेम डाल देते हैं। फिर यहाँ पूछा है मदर नेम। मदर नेम का मैं फर्स्ट नेम डाल देते हैं। फिर
मिडिल नेम ना होने के कारण हम सीधा डायरेक्ट लास्ट नेम डालते हैं। लास्ट नेम डाल दिए। उसके बाद हम आगे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ ओबीसी सेलेक्ट कर लिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया। रिलीजन में अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे PWD अगर आप हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो उसे नो करेंगे। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है और कैलेंडर में अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेना है। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेते हैं। फिर आपके पास 10th है तो यस कीजिए और यहाँ पे आपको अपना बोर्ड दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है टेक क्वालिफिकेशन, को यस करना है। ITI NCVT या CBT से हो चलेगा। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, अपने ITI के सर्टिफिकेट का नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है। तो चलिए हम अपना पासिंग ईयर डाल लेते हैं, 2019 डाल दिया। फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए। उसके बाद आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। तो चलिए मैं नंबर डाल लेता हूँ और पासिंग ईयर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। तो इसमें 2 सेंटर हैं। तो पहला सेंटर चॉइस में हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिंगरौली MP और सेकंड नंबर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं सोनभद्र UP। फिर रिटेन टेस्ट का लैंग्वेज हिंदी कर लेते हैं और आगे हम अपना एक एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस डाल देता हूँ मैं। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। तो यहाँ आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर वही डाल सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम डाला था, उस नंबर को भी आप यहाँ डाल सकते हैं या कोई और भी डाल सकते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद इसे टिक कर लेंगे तो हमारा परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको फीस डिटेल में आना है। फीस डिटेल में SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर मांग रहा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था फीस पेमेंट करते टाइम, वहाँ से रेफरेंस नंबर लेना है, उसको यहाँ डाल देना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको उसका डेट डालना है। तो डेट कैलेंडर से चूज करके डाल देंगे हम। डेट डालने के बाद इसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा। यहाँ आपको आपके मैट्रिकुलेशन का डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप डाल देंगे, स्ट्रीम डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ, मैंने डाल दिया। उसके बाद पासिंग ईयर पूछा तो मैंने पासिंग ईयर डाल दिया। स्कूल का नाम, तो हम स्कूल का नाम डाल देते हैं सरस्वती शिशु मंदिर। उसके बाद बोर्ड पूछ रहा है तो बोर्ड में हम डाल देते हैं MP बोर्ड। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन 10वीं 1 साल का है तो 1 ईयर डाल देते हैं। और नेचर ऑफ कोर्स में हम रेगुलर कोर्स डालेंगे और उसका यहाँ पे परसेंटेज
तो मैं परसेंटेज डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको ऐड रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने ITI का डिटेल डालना है। आपके पास जो भी हो ITI डिप्लोमा, तो मैं ITI डाल लेता हूँ। उसका स्ट्रीम डाल देता हूँ, ट्रेड डाल दिया, फिटर, पासिंग ईयर 2019। इसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम, तो मैं कॉलेज का नाम डाल लेता हूँ। और आगे बोर्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे NCVT या SCVT जिससे आप किए होंगे, तो मैं NCVT डाल लेता हूँ। इसका ड्यूरेशन 2 वर्ष था, तो 2 ईयर डाल देता हूँ। रेगुलर कोर्स था ये भी हमारा, तो यहाँ पे रेगुलर डाल दिया। इसके बाद उसका परसेंटेज, मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल लेता हूँ। उसके बाद आपके पास, उसके बाद आई है क्लियर को टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। इसमें आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए हम डिटेल चेक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देना है। फिर आपके सामने आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करने को बोलेगा। तो जो आपको पता है साइन और फ़ोटो 50 KB का डालना है। तो चलिए मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि 50 KB का आपको फ़ोटो और साइन कैसे बनाना है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फ़ोटो एंड पिक रिसाइजर। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज पे क्लिक करना है। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टम में जाना है। कस्टम को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल दे देना है विड्थ 250 और हाइट कर देता हूँ 300। इसके बाद ओके करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है 46 KB का बन चुका है। तो हम इसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे जिससे हमारा फ़ोटो सेव हो जाएगा। हमारा फ़ोटो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब इसी तरह से हम साइन को भी सेव कर लेते हैं। साइन को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज पे गए, हम सेलेक्ट कर लें 1024x407। तो अब देख सकते हैं हमारा फ़ोटो 37 KB का हो चुका है। चलिए अब रिप्लेस पे क्लिक करके इसे भी सेव कर लेते हैं। इसे से भी सेव कर लिया मैंने। अब हमारा फ़ोटो और साइन 50 KB से नीचे का बन चुका है। तो अब हम पुनः अपलोड वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद डन करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फाइल सक्सेसफुली अपलोड, हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब साइन अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए भी अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इस तरह देख सकते हैं साइन भी अपलोड हो गया। अब हम व्यू करके देख सकते हैं अपना फ़ोटो, देख लेते हैं। चलिए व्यू किए, हमारा फ़ोटो सामने आ गया। साइन पे व्यू करते हैं, साइन भी सही है हमारा। अब इसे हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके ओके, और फाइनली हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसको ओके कर देंगे। फिर आपके सामने व्यू एप्लीकेशन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं आप। तो प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करते ही हमारा PDF डाउनलोड होगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हम एनसीएल का फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।